समझौता। उषा की शादी को अभी कुछ दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन उषा अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू, यहाँ तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती। उषा को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया है। अब तो रोज़ सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से उषा कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी उषा को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी उषा को चार औरतों के बीच आकर बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि उषा वहाँ से उठ के किचन में न चली जाती। उषा का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। उषा कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन सास कोई न कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास उषा के आने जाने पे भी टोकने लगी, इधर मत खड़े हो, उधर मत खड़े देखो, कोई देख लेगा तो कोई क्या बोलेगा। उषा की पति के एक दोस्त की शादी थी और उसके पति को जाना था। उषा ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू, हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। उषा बेबस हो गई। क्या कहती जब पति ही उषा का साथ नहीं देता। उषा सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों? सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर पे पल्ले को और आंखें आगे मुंह तक सरका देती। उषा को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता था वह इंसान नहीं है, कोल्हू का बैल हो। उषा सोचती है, ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं। सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं है। हंसी मजाक की बात तो दूर है, मयंक भी अपनी माँ के सामने उषा के पास कम बैठता था। उससे बात भी कम करता था। उषा जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। मयंक को दूसरे शहर जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मयंक को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तभी चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते थे और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मयंक पिछले बेटे थे जो साथ रहते थे। उषा काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। उषा को सब बहुत अजीब लगता था। वो सोचती, अगर शादी ऐसी होती है तो वह कभी शादी ना करती। इस बार जब से मयंक शहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आते थे और फ़ोन करने पर फ़ोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कि कोई और लड़की है जिसके साथ मयंक ने पहले से ही शादी कर रखी है और एक बच्चा भी है उनका। पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता लगा तो उषा को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मयंक बेचारा, तू ज़्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो ज़िंदगी संवर जाएगी, पर मयंक को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा? कौन सा तुम्हें छोड़ रहा है? उषा को जब पता लगा तो उसे झटका लगा। वह अंदर से टूट गई। उषा के सारे सपने और ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे में पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए उषा को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा उषा की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। उषा सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायके जाने पर भी रोक लग गई? वह मेरा घर नहीं था क्या? क्योंकि उषा 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। उषा के पास कोई चारा न था। वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए।
पर उषा की ज़िंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई। लोगों की डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। उसे यह भी पता चला कि सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई, कभी आई नहीं थी। उषा खुद को बहुत लाचार महसूस करती, सोचती अगर उसके माँ बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो वो भी आज अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई उसने भी बीच मझधार में छोड़ दिया है। उषा सोचती चलो सास खरी खोटी सुनाती है तो है, लेकिन सर के नीचे छत है और 3 समय का खाना और ज़रूरत तो पूरा करती है। कभी कभी महीने 4 महीने में मयंक भी आ जाते। उषा ने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था कि वही उसकी किस्मत है। अगर आज उषा जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो उषा की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। उषा अपने पैरों पे खड़ी होती। उषा जैसी कितनी ही लड़कियों को समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती है और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर न खड़ी हो, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत कम माँ बाप होते हैं जो बेटी को जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है बेटा वही किस्मत थी तुम्हारी, समझौता करो, और बेटी मजबूर हो जाती है सब सहने पर। किसी तजुर्बे के अभाव में बेटी के लिए मुश्किल हो जाता है, कोई उसे अपनाता नहीं है। इसलिए साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पर खड़ा होना भी सिखाया जाए और ऐसे वक्त में अपनी बेटी बहन का साथ दे, उनको अकेला ना छोड़े। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।